हाय एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन पाटलिपुत्रा स्पोकन इंग्लिश। आज मैं आपको वुड हैव और कुड हैव में क्या डिफरेंस है ये बताने जा रहा हूँ और वुड हैव और कुड हैव का सही तरीके से कैसे प्रयोग करेंगे। देखो क्या होता है कि आप अक्सर बोलते हो कि इंडिया मैच जीत जाती पर विराट कोहली आउट हो गया, मुझे सफलता मिल जाती पर मैंने मेहनत नहीं किया। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई काम हो जाता लेकिन कोई रीज़न से वो काम नहीं हो पाया। जैसे आप बोलते हो इंडिया मैच जीत जाती पर विराट कोहली आउट हो गया, तो यहाँ पे इंडिया मैच जीत जाती, रीज़न क्या? विराट कोहली का आउट होना। तो जो काम हो जाता ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म आप लगाओगे। जैसे आप बोलते हो इंडिया मैच जीत जाती पर विराट कोहली आउट हो गया, तो आप बोलोगे इंडिया वुड हैव वॉन द मैच बट विराट कोहली गॉट आउट। जैसे आप बोलते हो कि मुझे सफलता मिल जाती पर मैंने मेहनत नहीं किया, तो आई वुड हैव। सफलता मिलना गेट सक्सेस, गेट का थर्ड फॉर्म ब्रिटिश में गॉट होता, अमेरिकन में गॉटन होता। तो आई वुड हैव गॉट सक्सेस बट आई डिड नॉट वर्क हार्ड। जैसे आप बोलते हो कि मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता लेकिन मैंने कोई स्पोकिंग क्लास ज्वाइन नहीं किया, तो यहाँ पे काम करने वाला मैं हूँ। सो आई वुड हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश बट आई डिड नॉट ज्वाइन एनी स्पोकिंग क्लास। अब देखो क्या होता है, जैसे किसी से आप पूछते हो अरे तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे वरना मैं तुम्हें पैसे दे देता। अब देखो तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे तो रीज़न तो ये है, तुम मुझसे मैं तुम्हें पैसे दे देता, तो रीज़न यहाँ पे पहले आ जाएगा। जैसे तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे तो यू डिड नॉट आस्क मी मनी अदरवाइज आई वुड हैव गिवन यू मनी। तुम मुझसे पैसे नहीं मांगे वरना मैं तुम्हें पैसे दे देता। जैसे आप बोलते हो कि मैं उससे शादी कर लेता पर उसने मना कर दी। अब देखो मैं शादी कर लेता तो आई वुड हैव, शादी करना क्या होता है? गेट मैरिड। गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉट मैरिड। तो आई वुड हैव गॉट मैरिड टू हर, मैं उससे शादी कर लेता बट शी डिड नॉट एग्री, वो सहमत नहीं थी। जैसे आप कुछ भी बोलते हो कि कुछ भी हो, जैसे मैं वहाँ चला जाता, आई वुड हैव गॉन देयर, लेकिन मेरे पास समय नहीं था, बट आई डिड नॉट हैव टाइम। मैं सुबह में नहा लेता लेकिन नल में पानी नहीं था, आई वुड हैव टेकन बाथ इन द मॉर्निंग बट देयर वॉज नो वाटर इन द टैप। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक होता है कि पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, संभावना। जैसे आप बोलते हो इंडिया मैच जीत सकती थी, अब यहाँ पे संभावना है तो यहाँ पे जो वुड को हटा के आप कुड हैव लगा दोगे। जैसे आप बोलते हो इंडिया मैच जीत सकती थी पर विराट कोहली आउट हो गया, तो आप बोलोगे इंडिया कुड हैव वॉन द मैच बट विराट कोहली गॉट आउट। जैसे आप बोलते हो कि मुझे सफलता मिल सकती थी पर मैंने मेहनत नहीं किया, तो आई कुड हैव गॉट सक्सेस बट आई डिड नॉट वर्क हार्ड। मैं वहाँ जा सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था। तो आप इसे एग्जाम्पल में तेज़ से आप है ना कमेंट में लिख करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब जैसे क्या होता कि आप जैसे बोलते हो मैं उसे पीट देता लेकिन वो वहाँ से भाग गया, तो स्वाभाविक है मैं उसे पीट देता, तो आई कुड हैव बीटेन हिम बट ही। भाग जाना क्या होता है? रन अवे। रन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? रन अवे। आई कुड हैव बीटेन हिम बट ही रन अवे फ्रॉम देयर, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। जैसे मैं काम को कर लेता, आई कुड हैव डन द वर्क बट आई डिड नॉट गो देयर। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आप सिंपल भी इसे बोल सकते हो, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव बीटेन हिम, मैं उसे पीट सकता था। तो इस तरीके से आप है ना कुड हैव और वुड हैव का स्पोकन में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसको क्या कहें, आप स्पोकन में लाओ, आई वुड हैव गॉन देयर बट आई डिडंट हैव टाइम, आई वुड हैव टेकन बाथ बट देयर वाज नो वाटर, आई वुड हैव स्पोकन फ्लुएंट इंग्लिश बट आई डिड नॉट ज्वाइन एनी स्पोकन क्लास, आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दैट, मैं ये कर सकता था वो कर सकता था बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग। तो जस्ट इसको प्रैक्टिस में लाओ, जस्ट टू स्पीक अगेन एंड अगेन। आई एम टेलिंग दैट यू विल बी अ ग्रेट स्पीकर आफ्टर सम टाइम. So if you like my video, subscribe my channel. Thanks for watching my video. Goodbye.